हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन। ये 2023 में पूछा गया था। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम तो हैं ही, खैर आगे चलते हैं। 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो तार की लंबाई कितनी होगी? तार की लंबाई होगी 2πr, जो कि इसकी परिधि के बराबर है। ठीक है, तो ये तार की लंबाई होगी। यदि इस तार को 0.1 सेकंड में खींचकर उसी तल का वर्गाकार रूप दे दिया जाता है। b की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 100 टेस्ला। ठीक है जी। यदि इस तार को, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि दो तरह के केस दिए हैं। एक केस दिया है वृत्त का केस, दूसरा केस दिया है वर्गाकार रूप का केस। तो इन दोनों में जब इन दोनों रूप में जब इस तार को रखा जाता है 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो इससे कितना विद्युत फ्लक्स जो है वो बाउंड होगा। तो पहले केस में देखते हैं जब ये वृत्ताकार अवस्था में, उसे मैं कह लेता हूँ φ1, और φ बराबर होता है b डॉट ए। ठीक है, b a कोस थीटा। ठीक है, बी ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर 0 डिग्री। क्यों कहा है? 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में। तो 100 टेस्ला का क्षेत्र अगर इस तरफ है, अगर क्षेत्र इस तरफ है और लंबवत तल में जब रखेंगे इसको, तो इस तरह से ये लंबवत हो गया, और ये क्षेत्रफल सदिश होगा इसका इस दिशा में। इस तरह तार रखा हुआ है लंबवत, ये लंबवत हो गया, क्षेत्रफल सदिश हुआ इस दिशा में, और बी की दिशा है इधर। तो बी के और ए के बीच में कोण बनता है थीटा। तो अगर लंबवत लिखा होगा तो उसकी वहाँ पर हम लेंगे थीटा 0। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बी ए हो गया। तो बी की वैल्यू है 100, और ए की वैल्यू वृत्त के केस में होगी πr²। तो 100 गुना पाई 3.14, और आर की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, और इसका स्क्वायर 100 गुणा 3.14 गुणा 100 गुणा 10 की घात माइनस 4। ठीक है, दो पावर यहाँ ये पूरा कैंसिल। 3.14, और फ्लक्स का मात्रक होता है हमारा वेबर। तो φ1 आ गया 3.14 वेबर। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसे दे दिया जाता है वर्ग का रूप। ठीक है, अब इसे वर्गाकार रूप दे दिया गया। इसे दे दिया गया है इस बार वर्ग का रूप। तो वर्ग के रूप का मतलब क्या है? तार की जो कुल लंबाई थी वो थी 2πr, और जो वर्ग हो गया तो चारों भाग बराबर होगी, तो एक भाग की लंबाई होगी 2πr/4। ठीक है ना, एक भाग की लंबाई होगी 2πr/4। ठीक है, तो अब निकालते हैं φ2। φ2 का मतलब वर्गाकार लूप से
बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है जी, वर्गाकार लूप से बद्ध कितना होगा, तो देखते हैं क्या होगा। इसे क्या देते हैं, फाई टू बराबर बी ए, कोस वो 0 होगा, ठीक है, बी 100 और ए की वैल्यू होगी इस बार, ए का मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल और वो होता है भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 पाई r/4 इसका स्क्वायर और ये बनता है 100 गुना 2 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे 4 गुना 4। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर होगा, ये यहाँ 4 हो गया, तो एक 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 4 इससे 25 बार, तो 25 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है जी, तो कर लेते हैं इसे कैलकुलेट हम, कितना बनेगा ये, पच्चीस गुना 3.14 गुना 4 गुना, ये तो 10 ही है, खैर इसे लिख लेता हूँ, कितना आया 246.49 r स्क्वायर। r की वैल्यू है 10 गुना 10 की घात -2, इसका स्क्वायर 246.49 गुना 10 गुना 10 की घात -4, तो ये आ गया बच्चों 2.46 वेबर। ठीक है, 2.46 वेबर, तो ये आ गया हमारा फाई टू। ये क्या हुआ, फाई टू। तो दोनों केस में हमने बद्ध फ्लक्स निकाल लिया, पहले निकाल लिया वृत्त के केस में, वो है कितना, फाई वन है 3.14 वेबर। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, क्या कह रहा है, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि E इज इक्वल टू होता है -d∅b बटे dt। ये हम फैराडे के नियम से जानते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, -d∅b बटे dt। -d∅b का मतलब φ2 - φ1 बटे dt यानी कि टाइम इंटरवल। तो φ2 - φ1 कितना है, φ2 है हमारा 2.46, 3.14 और dt है 0.1। ठीक है, इससे इसका आंसर निकलेगा। ये 10 ऊपर पहुंच गया और ये बचेगा 14 में से 6 गए 8। ठीक है, यहाँ 0 बचा, आ गया 10, 10 में से 4 गए कितना 6, ये आया माइनस गुणा 10, तो ये आया -6.8। माइनस तो यहाँ आया अंदर और एक माइनस है बाहर, ये माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला पोर्शन बड़ा है, तो ये आया +6.8 वोल्ट। ठीक है जी, इतना विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होगा। ये था इसका तरीका। क्या तरीका है, दोबारा एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्या लिखा है। 100 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, की पॉइंट्स क्या थे इसके, चुंबकीय क्षेत्र है
पहले तो उसकी लंबाई देखनी थी हमें कि तार की लंबाई क्या होगी, वो निकलेगी 2πr से। ठीक है, तो यहाँ से हम इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे, उसे कह दिया φ1 b डॉट ए। ठीक है, जब लंबवत का हो, लंबवत का मतलब कोस 0 लेना है, और लंबवत इसलिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र दिशा में है, लंबवत ये हुआ, और लंबवत की दिशा इसी दिशा में बनती है। ठीक है, तो ये लंबाई होगी, यहाँ से फाई निकल जाता है। दूसरे केस में वर्ग का रूप दे दिया, तो वर्ग में जो वही जो लंबाई है वो 4 भागों में बट जाती है, 2πr/4 हो जाता है उसका। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद उसका क्षेत्र, दो के क्षेत्रफल दो तरह से निकलेंगे, क्षेत्रफल का बदलाव है, वृत्त का क्षेत्रफल अलग है और वर्ग का क्षेत्रफल अलग है। ठीक है, क्षेत्रफलों का अंतर है। बाकी फॉर्मूला लगाया है E-dϕv/dt, φ2 - φ1 बटे ये था। ठीक है, इस तरह से होना था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। समझ अगर आ गया है तो कमेंट इसके करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हमें समझ आ गया। ठीक है।